Maslow hierarchy of needs. It's a very simple theory proposed by an American psychologist Abraham Maslow, जिसमें ह्यूमन नीड्स के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ह्यूमन नीड्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है एक पिरामिड के जरिए। इस थ्योरी में वो बताते हैं कि ज़्यादातर ह्यूमन ये ट्रायंगल के ऊपर की तरफ जाते हैं और ये जब तक कि नीचे का लेवल का नीड्स पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाता वो पर्सन ऊपर की तरफ हायर लेवल की तरफ नहीं जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेज इज फिजियोलॉजिकल, जिसमें हमारे बेसिक्स नीड्स आते हैं, एयर, वाटर, फूड, स्लीप्स, क्लॉथ्स एटसेट्रा। और जब भी हमारा नीड्स फुलफिल हो जाता है, हमारा पेट भरा होता है, तब हम आगे लेवल की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज सेफ्टी, सेकेंड स्टेज। अब हम डिफरेंट सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, लाइक वी ट्राई टू मेक मनी, पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, होम, शेल्टर्स, हेल्थ। और जब भी हमें इस लेवल पे सिक्योर एंड सेफ फील होने लगता है तब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज है बिलोंगिंग एंड लव। यहाँ पे हम थोड़ा क्लोज होना चाहते हैं अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सेंस ऑफ कनेक्शंस, इंटीमेसी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है एस्टीम। यहाँ पे हम स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, फ्रीडम चाहते हैं। एक्चुअली एस्टीम यहाँ पे दो टाइप के हैं। पहला, दूसरे के नज़र में हमारा स्टेटस, और दूसरा अपने आप के नज़र में हमारा स्टेटस। तो पहले वाले चीज़ें के लिए हम बहुत चीज़ लेते हैं, एक्सपेंसिव कार्स, फैंसी वॉच, बिग होम, सो मनी लग्जरियस थिंग, जिससे हमको अटेंशन, स्टेटस, रिकग्निशन मिलता है। और दूसरा अपने खुद के नज़र में अपना स्टेटस, तो हम इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम्स, एबिलिटी टू अचीव समथिंग, ये सब पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है कॉग्निटिव स्टेज। यहाँ पे हम टू नो, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, टू बी क्रिएटिव, थिंक। इस स्टेज पे परफॉर्म और compete करने का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट लेवल। और फिर ये सारे लेवल क्रॉस करने के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। फुली रिलैक्स, डू वॉट एवर वी वॉन्ट, फुलफिल एंड रियलाइज ट्रू पोटेंशियल, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाना। यहाँ पे गिव बैक, दान पुण्य, फिलैंथ्रोपिस्ट का काम स्टार्ट होता है। नो मोर प्रेशर्स, जब तक ये नीचे कोई स्टेज पे प्रॉब्लम ना आए। सो लोग ये नीड्स के ट्रायंगल को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ भी जिस लेवल का भी नीड्स फुलफिल हो जाता है उससे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग ये नीड्स में ही फंसे रह जाते हैं और ये स्टीम, कॉग्निटिव लेवल्स के ऊपर कभी जा ही नहीं पाते। इसलिए बहुत कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इंडिया की ही बात कर लेते हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग, मैं ये डेटा परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहते हैं बहुत तेज़ी से। सो अभी भी ज़्यादातर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन्स, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, जो कि यही पहले और दूसरे लेवल में फंसे रह जाते हैं, स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और फिर मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास इस लेवल पे, और फिर अपर क्लास, वहाँ से भी ज़्यादातर लोग मोर एंड मोर के चक्कर में वहीं पे अटके रह जाते हैं। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस लेवल को क्रॉस करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर पाते हैं। एक्चुअली मोर एंड मोर को कम कर दिया जाए तो अपर क्लास वाले के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ये टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए, क्योंकि उनका स्टार्ट ही यहाँ कॉग्निटिव स्टेज से होता है। और लोअर मिडिल क्लास वाले स्ट्रगल करते रह जाते हैं इधर ही कहीं। और दूसरे तरफ आते हैं साधु, संत, ऋषि, आचार्य, फकीर, सन्यासी लोग, जो कि कहीं भी किसी भी आश्रम, मठ में रहते हैं, जिनकी नीड्स बहुत ही कम होती है, 2 कपड़े, 2 रोटी, बस। वहाँ आश्रम, मठ में ये खाना पीना, रहना, सर्कल में लाइक माइंडेड पीपल्स, एस्टीम में मटेरियलिस्टिक चीज़ कुछ चाहिए नहीं होता है। सो वो डायरेक्टली ये कॉग्निटिव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम करते हैं और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर पाते हैं।
और शायद इसलिए ज़्यादातर जितना साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग, सोसाइटी, देश दुनिया को जितना दे पाते हैं, सर्व कर पाते हैं, उतना शायद ही कोई दूसरा कर पाते हैं। सो फाइनली जो लोग जहाँ भी जिस लेवल पे हैं उसको एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके, और आगे की तरफ बढ़ें। अगर इसके नीचे हैं तो वर्क हार्ड एंड हार्ड और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं। और जो लोग इस लेवल पे हैं या इससे ऊपर वाले लेवल पे हैं, फील ब्लेस्ड, गो टू द टॉप लेवल, फाइंड योर ट्रू पोटेंशियल, become best version of yourself and try to give something back to society.